Good morning, students. We are learning the history of standard 8th. We are learning our first chapter, that is how, when, and fear. Okay, so students, you have to open page number third, page number 3. You have to open. Students, we are learning this passage. How do we periodize? हमें periodization कैसे हो गया, हम कैसे periodize हो गए. देखो, इन 1817 में जेम्स विल ने क्या किया. एक स्कॉटिश था, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था, स्कॉटिश था वो. पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक, उसने एक बुक पब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियन लोगों की जो ही हिस्ट्री थी उसका एक बुक किया. उसमें वॉल्यूम बनाए, 3 बुक्स के बड़े बड़े पेज, बड़े बड़े 3 बुक्स बनाए. इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड. देखो, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री किसने, जेम्स विल ने 3 हिस्सों में बांटी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ये 3 हिस्सों में इंडिया की हिस्ट्री जेम्स मिल ने बांटी. कब? 1817 में. ठीक है. दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू लुकिंग इंडियन हिस्ट्री? इस तरह से इंडियन हिस्ट्री देखने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी क्या, इसके बारे में आपको देखना है. तो देखो, फाइव डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. क्यों गरज पड़ी हमें कि हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टाइम. उस टाइम का जो कैरेक्टराइज थे उसको कैप्चर करने के लिए किया. इट्स सेंट्रल फीचर्स दैट दे अपीयर टू अस. सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट एंड द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम्स इंपॉर्टेंट. जो भी पीरियड्स का डिफरेंस था पीरियड्स में हुए वाला वो इंपॉर्टेंट था. दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट. उन्होंने पास्ट के बारे में अपनी आइडियाज रिफ्लेक्ट की. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम पीरियड ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, या इस पीरियड से दूसरे पीरियड तक कौन से चेंजेस आए. देखो, जो भी ये जो था स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, जो भी जिसका नाम है जेम्स मिल, तो उसने क्या किया, उसने क्या सोचा, मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेयर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप. यानी यूरोप से ये जो एशियन कंट्रीज़ वगैरह, इंडिया वगैरह कंट्रीज, ये सिर्फ कैसे नीचे देश है, इनको ऐसा मानता नहीं था. वो अपनी कंट्री को अच्छा मानता था, जैसे स्कॉटिश था. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश कम ऑफ टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्स द कंट्री. यानी कंट्री पे बहुत राज करते थे, जुल्म ज़बरदस्ती करते थे ये लोग. जैसे ब्रिटिश आने से पहले रिलीजियस टॉलरेंस होते थे. रिलीजियस टॉलरेंस यानी एक धर्म एक दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ता था, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ था. कास्ट टैबूज, ये बहुत बुरे रहते कास्ट टैबूज. सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा थे, ये प्रैक्टिस होती थी यहाँ पे इंडिया में. इंडिया का कारोबार अच्छे से नहीं चलता था, ऐसा जेम्स मिल का कहना था. कब? ब्रिटिश आने से पहले सोशल लाइफ अच्छी नहीं थी. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुल्ड सिविलाइज इंडिया. और मिल ऐसा सोचता था कि ब्रिटिश के रूलों से ही इंडिया का सिविलाइजेशन अच्छा हो रहा है. टू डू दिस वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स. और इसके लिए इंडिया का कारोबार अच्छा चलने के लिए यूरोपियन मैनर्स लाना जरूरी है, अच्छी अच्छी आदतें लाना जरूरी है. आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया. इंडिया में अलग अलग तरीके के आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉज भी आने चाहिए, ऐसा मिल का कहना था. मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट, मिल ने क्या सजेस्ट किया, जेम्स मिल ने, द ब्रिटिश शुड कॉन्क्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल. देखो, जेम्स मिल ने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये पूरा ब्रिटिश लोगों ने क्या करना चाहिए, पूरा इंडिया के टेरिटरीज, पूरा प्रदेश क्या करना चाहिए, कॉन्क्योर करना चाहिए, हस्तगत करना चाहिए, मिलाना चाहिए, उस पर राज करना चाहिए. क्योंकि अगर वैसा हुआ तो इंश्योर होगा एनलाइटमेंट, लोगों को ज्ञान आएगा, इंडिया के लोगों को, इंडियन लोगों को ज्ञान आएगा, उनमें हैप्पीनेस फील होगा. ठीक है, इंडिया के लोग हैप्पी होंगे, तब सुखी होंगे, ऐसा जेम्स मिल का कहना था. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. उनका कहना ऐसा था कि इंडिया की कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती विदाउट ब्रिटिश हेल्प. ब्रिटिश की हेल्प से ही इंडिया आगे बढ़ सकता है, ऐसा उसका कहना था. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. इस तरह ब्रिटिश ने रिप्रेजेंट किया प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन इंडिया का हो सकता है उसके, यानी ब्रिटिश की हेल्प से ही. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस. और उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल्स के पहले पूरा डार्कनेस था, कुछ भी नहीं था. कैन सच कंसेप्शंस बी एक्सेप्टेड टुडे? ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हम. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? ऐसा पीरियड रहता है कि उसमें हिंदू ही हो, मुस्लिम हो. डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? क्या हो
पूरे मिलके अगर वहाँ पे साइमल्टेनियसली फेथ एक दूसरे पे विश्वास नहीं रख सकते क्या? कोई भी हो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते क्या? फाइव शुड वी कैरेक्टराइज ऑफ एनी एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, उसी टाइम के रूलर और रिलीजन थ्रू हम ये कैरेक्टराइज करना ही पड़ता है क्या? टू डू सो इट इज सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। एक दूसरे के साथ किसी के लाइव्स और प्रैक्टिसेस मैटर नहीं करते। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन द एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और जो भी हमें ये भी बात ध्यान में रखनी कि जो भी रूलर्स है एंशियंट इंडिया की, वो एक दूसरे के साथ फेथ विश्वास अपना ये नहीं शेयर कर नहीं सकती। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट। देखो उसके बाद ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के बाद हिस्टोरियन ने क्या किया, इंडिया को और भी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 हिस्सों में, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। देखो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट यानी पहले वाली हिस्ट्री, मेडिवल यानी एंशियंट और मॉडर्न के बीच वाली हिस्ट्री, और मॉडर्न यानी हमारे जो इंडिया को फ्रीडम मिला उस वक्त की जो हिस्ट्री, उसको मॉडर्न समझो। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इसके भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स थे। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West here. West where the modern period was isolated with the group's growth of the force of modernity, science, reasons, democracy, liberty and equality, ये भी मुद्दे थे उसमें। Medieval was term also used medieval was the term used to describe the society where these features of modern society did not exist। यानी एक दूसरे के साथ ये जो भी उनके जो टर्म्स थे वो मिल नहीं सकते थे। कैन वी uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in the book, under British rule people did not have equality। यानी ब्रिटिश के रूल में कौन से भी लोगों को इक्वलिटी नहीं थी, समानता की वागणूक नहीं थी। फ्रीडम और लाइबर्टी यानी उनको फ्रीडम भी नहीं था और उनको उनके साथ साथ लाइबर्टी भी नहीं थी, यानी स्वतंत्रता भी नहीं थी। लाइबर्टी का मीनिंग है स्वतंत्रता। नॉर वाज द पीरियड ऑफ वन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, किसी की इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं थी, प्रोग्रेस भी नहीं था। मेनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल, और बहुत सारे हिस्टोरियन को ये जो पीरियड था इस पीरियड को क्या कहा था, कॉलोनियल। ठीक है, तो व्हाट इज कॉलोनियल, ये जो कॉलोनियल क्या है इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे।